हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, एक न्यूज सूचना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। क्या सूचना? मैंने YouTube में एक अपना खुद का चैनल बनाया हुआ है और चैनल का नाम है कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ। ये चैनल का नाम है। आप YouTube में इसको सर्च करें, कॉन्सेप्चुअल देख लें स्पेलिंग क्या है इसकी, स्टडी IQ, और सर्च करने के टाइम पर यहां पर ये भी लिखें ये भाई अजीत सिंह ने लिखे। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे, इसको एंट्री देंगे, वैसे ही एक पेज खुलेगा और बहुत सारी चीजें आपको निकल कर आएंगी। आप थोड़ा सा उसको जब आप ऊपर बढ़ाएंगे तो थोड़े ही अंतराल में यहां पर इस प्रकार का यहां नीला नीला लिखा ब्लू कलर में एक घेरा बना होगा, सर्किल बना होगा और इसी में लिखा होगा अजीत सिंह, और यहां पर सब्सक्राइब लाल से लिखा होगा। इसको आप क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल खुलकर आएगी। उस डिटेल को आप देखिए, सब्सक्राइब जहां पर लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब करें। इतने पागल तो हैं नहीं कि हम आपको इस तरीके से बताएं कि आप इतना भी नहीं जानते हैं। सब्सक्राइब करना तो जानते हैं। सब्सक्राइब वाले वर्ड में आपको सीधे क्लिक करना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन भी दबाइए। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें और अब आज के बाद आपको एक वीडियो व्हाट्सएप पे मिलेगा और अगला वीडियो वो मिलेगा मेरे चैनल पे। ओके, उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको जरूर करेंगे। आपसे मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हल किए हैं और उम्मीद करता हूं आपको काफी कॉन्फिडेंट हुए होंगे आप। उससे आपको काफी नॉलेज भी मिली होगी और पहले से आप अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और एक बात और कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। हालांकि मैं तो सभी क्वेश्चन करूंगा, बट जो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे। कुछ अतिरिक्त अभ्यास वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उनको अब बहुत ज्यादा वो कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट वो नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब
देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख रखा हुआ है, यहां पर देखो ये किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान इतना है। माइनस में दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया हुआ है। ओके, यदि गॉसी पृष्ठ की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, नंबर ए, इस ए में आपसे कह रहा है कि यदि गॉसी पृष्ठ की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। बी पार्ट में क्या करें, बिंदु आवेश का मान कितना है। आपको बहुत सिंपल ढंग से समझाता हूं, बहुत सिंपल ढंग से समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु आवेश है, कह रहा उस बिंदु आवेश को क्या किया जाए कि केंद्र मान लिया जाए। ओके, केंद्र मान लिया जाए और फिर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला खींचा जाए। गोला जानते हैं ना, गोला जैसे फुटबॉल होता है, बस वैसा ही गोला खींचा जाए। तो खींचे गए गॉसियन पृष्ठ, मतलब ये गॉसियन पृष्ठ होगा, खींचे गए गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान है, फाई का मान है, फाई इज इक्वल टू क्या, माइनस में 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना है, इतना दिया हुआ है। ओके, अब कहता है क्या कि यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए, जो त्रिज्या है आपकी वो जस्ट डबल कर दिया है, देन फाई का मान क्या होगा, तब फिर नया फाई क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू फाई। न्यू फाई का मान क्या होगा। सिंपल शब्दों में देखो, यहां पर मैं एक गिलास लिए ले रहा हूं बेटा, ये थोड़ा सा पैसेंस रखो, पैसेंस रखेंगे, सुनते जाएंगे, आप आंसर खुद ही दे देंगे अपने आप, अपने मन से आप आंसर कर देंगे। तो इसमें 250 ml 250 ml मिल्क है, इतना दूध है। ओके, अब मान लो ये पूरा गिलास भरा हुआ है। अब एक गिलास है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 500 ml है, 500 ml है। अब यही दूध इसमें भर दिया जाए तो जानते हो कितना दूध हो जाएगा, 5 लीटर, 5 लीटर हो जाएगा। 5 लीटर हो जाएगा, बताइए समझ में कुछ आया कि नहीं आया। भैया जितना दूध था उससे कैसे आगे बढ़ पाएगा, उतना ही तो रहेगा। 250 ml मिलीलीटर इसमें दूध था, उसी दूध को मैंने इसमें पलटा दिया तो कितना रह जाएगा भाई, 250 ml ही तो दूध रहेगा उसमें।
चाहे इसको आधा लीटर का करो, चाहे 1 लीटर का कर दो, चाहे 50 लीटर का कर दो, चाहे कितना भी कर दो, रहेगा तो उतना ही। बात सुन में आई? रहेगा तो उतना ही, रहेगा तो उतना ही। कैसे बढ़ जाएगा? आया सुनने? नहीं आया? आंसर मिल गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर मिल चुका है इस क्वेश्चन का। क्या? अब इसको देखो, एक बिंदु आवेश है, एक यहां पर ये बिंदु आवेश है Q, और इसके चारों ओर ये गॉसियन पृष्ठ खींच दिया गया एज लाइक दिस। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि यदि इसको 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए, अच्छा, इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा था? संबद्ध फ्लक्स कितना था इससे? संबद्ध फ्लक्स का मान था इतना, और वो भी किसमें? माइनस में। अब ये त्रिज्या जस्ट डबल कर दी जाए, मतलब अब इतनी कर दिए, 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए। ओके, तो क्या होगा? क्या होगा? आप गॉस की थ्योरम से क्या जानते हैं? क्या जानते हैं गॉस की थ्योरम से? क्या जानते हैं? गॉस की थ्योरम से आप ये जानते हैं, थ्योरम तो याद नहीं की होगी, हम पढ़ाते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, इधर से इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। गॉसियन थ्योरम से आप जानते हैं, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें स्थित नेट आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको आंख खोल के देख लो, आंख खोल के देख लो। आंख खोल के देखने का मतलब समझते हैं? आंख खोल के देखने का मतलब समझने का मतलब ये है कि इन क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अलावा क्या इसमें आकृति अथवा परिमाप का कोई इसमें फैक्टर दिया हुआ है? जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, एनीथिंग अदर, वॉल्यूम दिया है? आंसर नहीं दिया हुआ। समझे? तो फ्लक्स जितना उसमें होगा इतना इसमें, मतलब इसमें क्षेत्रफल है ही नहीं, त्रिज्या है ही नहीं, तो त्रिज्या पर फ्लक्स निर्भर ही नहीं करता। ये फ्लक्स त्रिज्या और ए पर निर्भर ही नहीं करता। अंडरस्टैंड? इसके आकार पर कहां निर्भर कर रहा है? उसको चाहे इतना करो, चाहे इतना कर दो, और चाहे इसको इतना कर दो, त्रिज्या और घटा दो, चाहे और इतना कर दो। समझे? फ्लक्स तो डियर स्टूडेंट उतना ही रहेगा ना, फ्लक्स उतना ही रहेगा। बात सुन आई? तो ये था इसका आंसर कि वैद्युत फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसलिए फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। अतः मैं लिख दे रहा हूं, फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अतः फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? आया सुनने? नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको सुनने आया होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? कहता है बिंदु आवेश का मान बताओ। ये जो बिंदु आवेश है, ये वाला, ये आवेश जो रखा हुआ है यहां पर, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना मतलब Q का मान ज्ञात करना। Q बराबर क्या? सिंपल। क्या करेंगे? फाई बराबर क्या जानते हैं आप? फाई बराबर जानते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो तो क्या आप यहां पर Q बराबर क्या? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं कर सकते? क्या ये नहीं कर सकते? देन Q बराबर व्हाट? फाई का मान कितना है? माइनस में, बी अलर्ट, यहां पर माइनस में दिया हुआ बेटा, माइनस 1.0 इंटू 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये, और इसको मैं हटा देता हूं, फाई का मान इतना है और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इतना तुम्हारा फाई का मान आया। तो आंसर क्या आएगा? Q बराबर क्या? देखो माइनस माइनस में रखेंगे और वो 1 है तो 1 ही रहेगा। 8.85 इंटू 10³ है और 10⁻⁻12 है तो 10⁻⁻9 बचेगा। इतने कूलम। ये तुम्हारा आंसर हुआ। अंडरस्टैंड? एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये ऐसी पिक्चर है। वीडियो को आपको अच्छे समझने के लिए 2 बार देखना चाहिए। जब आप 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। आवेश नहीं पता है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना है। ओके, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये E का मान दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा लिखता हूं। एक गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहां पर आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर कहीं पर, यहां पर E का मान दिया हुआ है कितना? 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ऐसा दिया हुआ है, एच लाइक दिस, ऐसा दिया हुआ है। ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ऐसा है। अच्छा, त्रिज्यतया अंतर्मुखी है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन आप देख लें एक बार। बिंदु आवेश का मान कितना है? ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 1.5
इंटू 10⁵ न्यूटन प्रतिकूलम त्रिज्यतया, मतलब त्रिज्या के अनुदिश। त्रिज्यतया का मतलब क्या हुआ? रेडियली, त्रिज्या के अनुदिश अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब त्रिज्या की ओर, उसके केंद्र की ओर। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा? नेट आवेश पूछ रहा है। देखो इधर हमसे पूछ क्या रहा है? क्यू पूछता है, क्यू बराबर व्हाट, अंडरस्टैंड। और देखो इसकी त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, केंद्र O हो गया। बट यहां से इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर जो E है वो उसकी डायरेक्शन ये है, ऐसी, एज लाइक दिस, ऐसी केंद्र की ओर, त्रिज्यतया मतलब ऐसी, सभी अंदर जा रहे हैं, ऐसी होगी इस प्रकार से। आपसे पूछता है कि आवेश का मान कितना होगा, अंडरस्टैंड। आवेश के मान के लिए आप जानते क्या हैं? क्या जानते हैं आप जानते हैं फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। काश हमें फाई ज्ञात होता तो काश हम क्यू ज्ञात कर लेते। ना तो हमें फाई ज्ञात है और ना ही हम क्यू ज्ञात कर पाएंगे। कितना अच्छा होता कि फाई ज्ञात होता। देखो क्यू बराबर क्या, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब समझे क्या? अब हमें फाई ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है। फाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे? बस इसी के लिए तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसी के लिए। एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता ही है, बस ये नहीं पता है, तो हम इसके लिए अब संघर्ष करना पड़ेगा। और तो सब कुछ ठीक ही है। कैसे? देखो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हमारी कॉन्सेप्ट क्या कहती है? आपने कॉन्सेप्ट में देखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण यदि हम कोई गॉसियन पृष्ठ खींचें, या मान लो किसी पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड आउट, दैट इज गिवन एट एनी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? व्हाट विल हैपन? याद नहीं है? मैं जब वो गॉसियन पृष्ठ समझा रहा था और उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स के लिए मैं डेरिवेशन कर रहा था, तो इसके बारे में खूब आपको विस्तार से समझाया हुआ है। नहीं समझाया? खूब समझाया। एक बार आप थ्योरी पढ़ लें प्लीज, थ्योरी पढ़ लेंगे तो चीजें बहुत इजीली से समझ में आएंगी। देखो सपोज दैट जैसे ये गॉसियन पृष्ठ है ये, और वैद्युत क्षेत्र इसमें ऐसे गुजर रहा है, ऐसे, एज लाइक दिस, ऐसे। यहां पर हम कोई क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लें, इसका मान है मान लो डेल ए, डी ए, ओके। अब इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, दैट इज, एंड इट्स डायरेक्शन शुड बी एज लाइक दिस, ऐसी होनी चाहिए। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, these are the electric field, and tangent at any point, tangent in electric field at any point will express the direction of electric field, understand? Tangent at any point
in electric field will be the direction of electric field. It means what? यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। ये यदि हम टैंजेंट खींच लें इसमें तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन एज लाइक दिस, ऐसे। अब इसके दो घटक हो गए और मान लो इसके बीच में यदि कोण थीटा है, एक घटक हो गया इसका इस डायरेक्शन में और ये कितना होगा ई कॉस थीटा, दूसरी दिशा में ये डायरेक्शन होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और इसका मान क्या होगा ई साइन थीटा। नाउ अब इसको हम क्या लिखते थे, फ्लक्स का इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या लिखते थे हम? क्या ऐसे नहीं लिखते थे? डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा एज लाइक दिस, ऐसे ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बस 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 यही करना है आपको, यहां पर यही करना है हमको, समझे? ये जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसको त्रिज्या मानकर और ये गोला खींच दीजिए, ऐसा ऐसा खींच दिया अपने गोला। ओके, नाउ अब यहां पर इस संपूर्ण गोले से, संपूर्ण पृष्ठ से यदि छोटा लेते तो डी फाई होता, डी फाई बराबर ई और डी ए कॉस थीटा होता। लेकिन यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, साइक्लिक इंटीग्रेशन कर दें, देन व्हाट विल हैपन? तो हम क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू क्या ई और ए कॉस थीटा, ऐसा नहीं होगा? यही तो होगा ना, ये इस प्रकार से। अब देखिए इधर क्या है बात, यदि यहां पर बेटा मैं क्षेत्रफल लूंगा, इधर देखो, यहां पर यदि क्षेत्रफल लूंगा तो इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल की डायरेक्शन ऐसी आएगी, एज लाइक दिस। ये है ए की डायरेक्शन, वेक्टर ए, और ये है वेक्टर ई, एज लाइक दिस, ऐसी। मतलब थीटा का मान जानते हैं आप कितना हो रहा है? 180। एक की दिशा ऐसी जा रही, दूसरी ऐसी जा रही। यदि दोनों इसी डायरेक्शन में होता तो थीटा बराबर 0 होता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फिर थीटा 0 कहां से होगा? ऐसा होगा। नाउ अब फाई का मान ज्ञात करो, तो फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर क्या? ई का मान दे रखा है क्या? ये 1.5 इंटू 10 पावर 5, और ए का मान, तो ए का मान का मतलब क्या? ए का मान का मतलब क्या है यहाँ पर? ए का मान का मतलब ये हुआ कि इस संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, इस संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। ओके, फिर आगे हम क्या करेंगे? तो फाई बराबर क्या? फाई इज इक्वल टू 1. चलो एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग इसके करते हैं, इसको पहला कह दो, इसको हम लोग दूसरा कह देते हैं, सेकंड कह देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? फाई का मान, क्योंकि हमें क्यू का मान ज्ञात करना है ना, हमें क्यू ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर क्यू ज्ञात करने के लिए हम फाई को यहाँ पर रख देते हैं। देन क्यू बराबर व्हाट? क्यू इज इक्वल टू क्या? फाई का मान रखें, यहाँ पर लिखें समीकरण 1 और 2 से। ओके, तो क्यू बराबर क्या? फाई का मान देखो, ये दे रखा है 1.5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 4 और पाई
पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा सभी मान रखते हैं हम लोग। क्यू बराबर क्या 1.5 इंटू 10⁵ इंटू 4 पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का मान कितना होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए मैं इसको देख लेता हूँ। ओके 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर की जगह 20 और सेंटीमीटर है, तो 0.2 कर देता हूँ यहाँ पर और इसका वर्ग कर देता हूँ। ओके, इसका वर्ग कर देता हूँ इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ऐसा हुआ, ऐसा। ये आपका आया। अब इसको क्या आप गुणा नहीं कर पाएंगे? ये आपके लिए होमवर्क है। और यदि मैं आंसर लिखूं तो आंसर भी सीधे लिखा जा सकता है। गुणा कर दूं मैं, बोलिए। थोड़ा सा और कंपैक्ट कर देता हूं, चलो। गुणा तो आप कर ही सकते हैं ना, 15 चौको 60, 6.0 इंटू, ये देखो 10⁻⁻12 है यहाँ पर दिया हुआ है और ये 10⁻5 है। तो जब इसको एडजस्ट करेंगे तो जानते हो कितना होगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा, ऐसा, इंटू 3.14 इंटू ये क्या होगा 0.2 का वर्ग, मतलब 0.04, ऐसा हो गया, इंटू 8.85, ऐसा हो गया। अब जरा देखिए, यदि अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊं इसका हल तो क्या होगा, 8 चौको 32, मतलब कहने का यह है कि ये 34 के करीब पहुंचेगा, ये जो आएगा 34 के करीब आएगा। ओके, और 6 तिरका 18, तो ये आएगा 18, 19 के करीब, ये 19 के करीब आएगा और ये 34 के करीब आएगा। तो 19 का गुणा जब हम 34 में करेंगे तो 19 × 57, मतलब आंसर जो आएगा आपका वो 6 के करीब आएगा। थोड़ा सा देख लेता हूं मैं, आंसर देख लेता हूं, क्योंकि हल करना थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम उठती हैं कि यहाँ पर ओके सही है, जो मैं कह रहा था वो सही है। आंसर आपका इसका मैं जब कह रहा था कि 6 के करीब आएगा, तो आंसर आ रहा है 6.67, क्यू बराबर आ रहा है 6.67 इंटू 10 पावर और माइनस का 9 आ रहा है शायद। आप इसको गुणा कर लें डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है, सब कुछ सही है। ओके सही है, आंसर सही है। हाँ, और यहां पर एक चीज और माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो प्लीज। यहां पर EA cos थीटा था ना, तो यहां पर मैं भूल गया था एक्चुअली, cos
थीटा का मान रखेंगे 180, 180 रखेंगे। तो जब 180 रखेंगे तो ये भी 180 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जब इसको हल किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये तो -1 आएगा ना, ये तो -1 होगा ना, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये मतलब क्या, मतलब ये कि जो आवेश दिया हुआ है वो माइनस में आ रहा है, लाइक दिस, ये माइनस में आएगा। Q बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आप इसको हल कर लीजिएगा प्लीज। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। ओके, और इस प्रॉब्लम को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। हाँ, बस ये थोड़ा सा ये लास्ट में जो मुझे ध्यान नहीं दिया था मैंने, आई कुड नॉट पे अटेंशन, तो प्लीज इसको ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर cos 180 है तो इसका मान -1 होगा, तो ये Q जो माइनस में आएगा, ये फाई माइनस में आएगा, मतलब फाई का मान जो होगा, फाई विल बी नेगेटिव। So Q will be also negative, Q भी नेगेटिव होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दो प्रॉब्लम्स समझ में आई होंगी। ओके। हाँ, और जो मैंने आपको प्रारंभ में वीडियो के प्रारंभ में जो बात आपसे कही थी उसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।